Yes, good morning students. Today I am telling you exercise 4.3. Before that you must know what is the formula for the finding area of triangle. अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वुज वर्टिसेस आर। अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर आपको ये वर्टिसेस पता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपने 10th क्लास में यूज़ किया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो फॉर्मूला है आपने किया हुआ है। अब इसको जो है हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, कि इसको जो है हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है ये आप यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर क्या निकालने के लिए। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जब आपको वर्टिसेस मेंशन है। तो वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। आपको मैं बता रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आपकी स्टेटमेंट है, वर्टिसेस आपको मेंशन कर रखे हैं 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपका होता है हाफ इंटू x1 y1। इसमें देखिए इसको आप मानेंगे x1 y1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 0 6 0 4 3 और लास्ट में आपके क्या कोऑर्डिनेट आते हैं 1 1 1। आप जब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लेट्स सॉल्व इट। दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 आप लिखेंगे। फिर आपका तरीका क्या होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको आप लिखेंगे 0 3 1 1। नेक्स्ट -0 इंटू आपका सेकंड रो कट जाएगा यहाँ से और सेकंड कॉलम कटेगा, तो यहाँ पर आपके पास जो बचेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स वो हैं 6 4 1 1। नेक्स्ट आपके हैं +1 इंटू 6 4 0 3। अब जस्ट इसको आपको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 इंटू 0 इज़ 0 एंड 1 इंटू 3 इज़ 3 और माइनस का साइन हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। -0 इंटू समथिंग 0 +1 6 3 से 18 एंड 4 इंटू 0 इज़ 0। सो सॉलिड दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 1 सा 3, तो यहाँ आएगा माइनस का 3 और यहाँ से आएगा प्लस का 18, तो ये आपके पास आएगा हाफ इंटू 18 माइनस 3 इज़ 15। आपके पास आंसर आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो निकाल लिया। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आपके सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स दीज वन आर कोलिनियर। आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है आपके कोलिनियर हैं। तो कोलिनियरिटी के लिए आप एक कंडीशन याद रखो, अगर आपकी जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर हैं तो उस केस में आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और इसको इक्वल्स टू 0 के दिखा देंगे, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके कोलिनियर है। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का
फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ आपको मैं। आपके पॉइंट्स आपको मेंशन कर रखे हैं k,0, 4,0 एंड 0,2। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मेंशन कर रखा है 4 स्क्वायर यूनिट है और वर्टिसेस आपको मेंशन कर रखे हैं। तो अब वो देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें आपको एरिया मेंशन है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में। देखिए कैसे क्वेश्चन करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपका होता है हाफ इंटू x1 आपका कितना है k 0। देखिए यहाँ से पॉइंट आएंगे आपके k, 0, यहाँ मैंने लिख दिया 1, फिर 4, 0, 1, 0, 2, 1। यहाँ पर आएगा आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको आप मेंशन करना चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, फिर x2, ये आपका है y2, x3 और y3। ठीक है, अब इसको जस्ट हम सोल्व करेंगे। आपका देखिए स्टेटमेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको मेंशन कर रखा है और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम वैल्यू रख लेते हैं या फिर पहले आप डिटरमिनेंट सोल्व करें इसका। जब इसका हम डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, हाफ इंटू k इंटू, यहाँ से देखिए 0 इंटू 1 0 एंड 2 इंटू 1 2, ये आएगा माइनस का 2। फिर यहाँ पर आएगी आपके 0 प्लस 1 इंटू 1 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट इज हाफ इंटू, यहाँ से आएगा -2k और प्लस 8। अब आप क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। आपका 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा -k प्लस का 4, -k प्लस 4। अब देखिए आपको स्टेटमेंट में जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल मेंशन है कि उसकी वैल्यू है 4 स्क्वायर यूनिट। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ओनली इसको इक्वल्स टू 4 करके k की एक वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि हमें नहीं पता ये जो 4 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप दोनों वैल्यूज़ लेके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, आप लिखेंगे -k प्लस 4 दैट इज़ इक्वल्स टू, एक बार आप +4 के इक्वल रखेंगे और एक बार आप रखेंगे -4 के इक्वल। आपके पास दो वैल्यू आएंगी यहाँ से। तो -k इज इक्वल्स टू 4 - 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, और यहाँ से आएगी -k इज इक्वल्स टू -4 - 4, सो -k इज इक्वल्स टू -8, k इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे। फर्स्ट वन इज़ k इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज़ k इज इक्वल्स टू 8। आपको बस याद रखना है कि अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है तो आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद एक बार उसको +4 के इक्वल रखेंगे, एक बार उसको -4 के इक्वल रखेंगे और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से करना आप। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ आपको मैं, जिसमें आपको क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जॉइंट पॉइंट्स को जॉइन करती हो, और डिटरमिनेंट का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको तीसरा फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन पॉइंट्स को जॉइन करती हो। तो हम एक थर्ड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, x, y। अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं एक पॉइंट लाइन में लाई करते हैं, तो क्या होगा, उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 होगा, जैसा मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया है। तो इस क्वेश्चन में हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो वहाँ से हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास पता लग जाएगी। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x, y, यह आएगा 1 1 1। अब इसको सोल्व करिए आप, हाफ इंटू, इसको आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इस केस में 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बोल रखे हैं, तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो ये आएगा 1 इंटू 6 - y, फिर -2 इंटू 3 - x प्लस 1 इंटू 3y
माइनस 6x। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 6 माइनस वाई माइनस 2 3 = 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा, देखिए 2x माइनस 6x, ये आ जाएगा माइनस का 4x, फिर माइनस वाई प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा 2y, और इससे कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज़ योर आंसर। आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।